कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि एमसी उस गुंडे को किक मार दी थी। अब आगे एमसी बोलता है, अब क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या तुम हार मानते हो? तब गुंडा बोलता है, मुझ रॉबिन को कोई हरा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, पर मैं तुम्हारे सामने कैसे हार रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मांगूंगा। तब एमसी बोलता है, अच्छा हुआ तुमने हार नहीं मानी, वरना मजा नहीं आता मुझे। और बोलता है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारी बहन को ठीक करने का तरीका बता सकता हूँ। तब गुंडा शौक होके बोलता है, तुम्हें तुम्हें पता है मेरी बहन बीमार है? तुम्हें कैसे पता चला? और हमें उसकी बहन और गुंडा को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। और एमसी बोलता है, मुझे न सिर्फ ये पता है कि तुम्हारी बहन बीमार है, बल्कि ये भी पता है कि उसे एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इसी वजह से तुम अंडरग्राउंड फाइट करते हो ताकि तुम पैसे जीतकर उसका इलाज करा सको। तब गुंडा बोलता है, तुम सच में इतना कुछ जानते हो? तो क्या तुम मेरी बहन का बचा सकते हो? और एमसी फ्लैक्स करते हुए बोलता है, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो जानता हूँ कि उसे कैसे बचाना है। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम मुझ पर विश्वास करो या नहीं। और एमसी बोलता है, तुमने मुझे हरा दिया, इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है। बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तब एमसी बोलता है, जाओ और जॉन को इतना पेट दो कि वो आधे महीने तक बेड से उठ ना सके, और उससे इतना पैसे वसूल करो जितना तुम कर सकते हो। गुंडा थोड़ा सोचता है और जाते हुए बोलता है अपने लोगों से, ठीक है भाइयों, मेरे पीछे आओ। तो उसका आदमी बोलता है, बॉस क्या आप उस पर सच में यकीन कर रहे हैं? तो मेन गुंडा बोलता है, मुझे उस पर विश्वास करना होगा। अभी मैं अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी उम्मीद का सहारा लूंगा। और हमें जॉन के विला का सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जॉन को बाहर से आवाज आती है, तो जेनी की माँ आगे बढ़ती है बोलते हुए, कान आधी रात को यंग मास्टर और जेनी के काम में परेशान कर रहा है। और गेट खोलते हुए बोलती है, तुम लोग कौन हो? तो गुंडे अंदर आते हुए उसे साइड में धक्का मार देते हैं। तब उसकी माँ गुंडे को पकड़ते हुए बोलती है, अरे भाई, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? तब गुंडा उसे एक जोर की थप्पड़ मार देता है। और जॉन बोलता है, रॉबिन तुम यहाँ क्या काम हो गया तुम्हें? और बोलता है, ये लो 2 याक, तुमको आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद भेज देता। लेकिन रॉबिन एक जोर का घूंसा मार देता है। तब जॉन दर्द में बोलता है, अरे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों मार रहे हो? और जेनी बोलती है, अरे जॉन कौन ये लोग? और गुंडा इशारा करता है कि इसे मारो। तो उसके आदमी जॉन को लात घूंसों से मारने लगते हैं। तब जॉन बोलता है, रुक जाओ, मैं जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा, अगर तुम अभी रुके नहीं तो मेरा परिवार तुमको खत्म कर देगा। तब रॉबिन बोलता है, रुको। और जॉन बोलता है, मुझे मारने की हिम्मत करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तब रॉबिन बोलता है, इसे उल्टा लटका दो और मारते रहो। और जॉन को पकड़ के ले जाते हैं। तब वो बोलता है, ऐसा मत करो, लेकिन 2 गुंडे उसको उल्टा लटका देते हैं। तब जॉन बोलता है, मैं अभी तुमको 10 मिलियन दे सकता हूँ, इससे ज्यादा के लिए मुझे अपने परिवार से मांगना पड़ेगा। तब रॉबिन पास आते हुए बोलता है, अभी 10 मिलियन भेजो। और अगले सीन में हमें एक फोन मैसेज दिखाया जाता है। तब मोटा जैक से बोलता है, भाई काउंसलर ने अभी अभी क्लास ग्रुप चैट में एक संदेश भेजा है, वे कल के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं, क्या तुम चलोगे? तो जैक बोलता है, नहीं। फिर बोलता है, ये कहाँ पर हो रहा है? तो मोटा बोलता है, नॉर्दर्न न्यू सिटी में। और जैक बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो वैसे भी उस जगह का पता लगाने ही वाला था। और जैक को फोन आता है, उसमें गुंडा बोलता है, भाई मैंने आपको 10 मिलियन भेज दिए हैं। अगले सीन हमें लॉटरी की जगह का दिखाया जाता है और जैक खड़ा बोलता है, मैं तो लगभग भूल ही गया था, मैंने अभी तक अपनी लॉटरी टिकट नहीं देखी है। अगर मैं इस बार जीत गया तो बहुत सारा सामान खरीद पाऊंगा। और शौक होके बोलता है, अरे यार, मुझे अपने पिछले जीवन की अंक बिल्कुल सही याद हैं, मैं हार कैसे गया? और बोलता है, असंभव, कुछ भी नहीं बदला है, केवल एक ही संभावना है, निर्देशक एक कदम आगे है। और बाहर जाते हुए सोचता है कि मुझे और पैसे कमाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। और फिर हमें जैक और उसकी क्लास के लोग खड़े दिखाए जाते हैं, जहां जैक बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इतनी जल्दी शुरू हो रही है, मैंने अभी तक अपने कॉलेज जीवन में उतना मज़ा नहीं लिया है। और बोलता है, हम वित्तीय उद्योग में हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वित्त विभाग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि वे मुझे प्रशिक्षण के लिए किसी अच्छे विभाग में नियुक्त करेंगे। और हमें वहीं 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं। एक बोलती है, जैक क्या तुम अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत रखते हो? तो जैक बोलता है, मैं अपना चेहरा क्यों छुपाऊंगा? ये सुनकर दोनों जैक पर चिल्लाए हुए बोलती है, क्योंकि पिछली बार तुम खाना खाकर भाग गए थे बिना बिल दिए, तुमको पता है हमें कितनी मुश्किल हुई थी। तो जैक बोलता है, इसका मुझसे क्या संबंध है? तब एक लड़की बोलती है, प्लीज दया करो और हमें ये पैसा वापस करने में मदद करो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, ठीक है? तो जैक बोलता है, ओह सच में, तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? तब पिंकी ठर के अंदाज में बोलती है, जैक अगर तुम हमें 20,000 देते हो तो आज रात हम हॉस्टल नहीं जाएंगे। तो जैक बोलता है, ठीक है, पहले तुम दोनों मुझे 40,000 उधार दो। और दोनों वहां से जाते हुए बोलती है, तुम बस इंतजार करो। और फिर मोटा जैक के पास आ जाता है। तब जैक बोलता है, अरे तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? तो मोटा बोलता है, रोने से।
और बताता है कि मैं घर गया तब सोचा कि पापा को केवल बात से समझा सकता हूँ, इससे मैंने ये फैसला लिया। तो जैक बोला, तो क्या ये काम किया तरीका? तो मोटा बोलता है, अरे काम क्या, पापा ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया और मैं रोता रहा, फिर एक डंडे से मेरी पिटाई की, मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं रोता रहा। तो जैक बोलता है, अरे मोटे सच में तुम अलग ही इंसान हो, और दिलासा देते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे, तुमको भी समय लगा था तो पिता को तो लगेगा ही। और पीछे से टीचर आते हुए बोलते हैं, सभी छात्र बस में चढ़ जाओ, हम अब निकल रहे हैं। और दोस्तों ये ऑनगोइंग मांगा है, तो अब तक जो चैप्टर्स थे मैंने पूरे एक्सप्लेन के दिए हैं, और अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो मेरी वॉइस से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।